हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसी भावनाएं रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग आप उस पर्सन के लिए देख सकते हो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, मे बी अपने वाइफ हस्बैंड के लिए आप देखना चाहते हो, या कुछ लोग हो सकता है अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आप रीडिंग को देख सकते हैं। किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने कभी भी आई है रीडिंग को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये वाली कार्ड है कार्ड नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है यू कैन सेलेक्ट दिस वन। एंड ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, कार्ड नंबर 2। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके दो ऑप्शंस। सबसे पहले आप उस पर्सन के बारे में सोच ले जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो। फिर उसके बाद देखें कि कौन सी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प नजर आएगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। इन केस आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल लिंक इंस्टाग्राम की नजर आएगी डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। होप सो अभी तक आपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में सोच के सिलेक्ट किया है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए हम कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। Ace of Swords, 6 of Cups, 8 of Cups, यहाँ पर साइंस जो मुझे दिख रहा है वो वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये पर्सन हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे एयर साइन नजर आ रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन भी है बट बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है वो रेजोनेट करे। बट सबसे डोमिनेंट एनर्जी जो है वो वाटर एनर्जी है यहाँ पे। फिर उसके बाद एयर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी वाइज, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को बात करना काफ़ी पसंद है, टॉकेटिव हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से कॉलेज में मिले थे, स्कूल में मिले थे, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी क्लास में या कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन एक ब्राइट स्टूडेंट के जैसा जानते होंगे लोग इनको, ठीक है, कि ये काफ़ी ब्राइट है। या फिर कभी भी इनको कुछ स्पीच कॉम्पिटिशन हो या कोई बोलने का काम हो तो उस टास्क को ये पर्सन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज आई कैन सी दिस पर्सन कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर। बोलना इनको काफ़ी अच्छा आता होगा, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन थोड़े इस बात को लेकर जिद्दी हो सकते हैं कि इन्होंने जो कह दिया वही सही है। दूसरों की कम सुनने वाले मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अपने बात को लेके जिद पे अड़ जाना, बहस करना, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। जैसे थोड़े जिद्दी होना इस बात को लेके कि मैंने जो कहा वही सही है। बिकॉज हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि इनके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन हो सकता है टॉपर हो, या काफ़ी वाइज, काफ़ी इंटेलिजेंट, या बुक वॉर्म, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। इस पर्सन को काफ़ी लंबे समय से जानते हो, आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ काफ़ी ग्रुप स्टडी करते थे, ठीक है। मुझे इस टाइम पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं हो। ओके, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ये पर्सन हो सकता है किसी की वजह से आपसे दूर है, मे बी ये काम की वजह से दूर है, इनकी जॉब कहीं पे लग गई, इनका ट्रांसफ़र कहीं पे हो गया, या किसी और कारण से करेंटली आप इस पर्सन के साथ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। एंड आप दोनों
मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो जो भी आपने पास्ट में मेमोरीज साथ में बिताई थी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिस करते हैं। विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, इनसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हो, उसको फील करते हो कि ये पर्सन आपका ही पार्ट है और ये आपसे फिलहाल दूर हो गए हैं। अगर ये दूर हुए हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपने अपना कोई बहुत ही प्यारा पार्ट, ठीक है, वो आपसे दूर हो गया है। तो आपकी कनेक्शन इस पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, बहुत ही इमोशनली आप कनेक्टेड हो। इवन दो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी काफी बार बहस होना, लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, वो चीजें होती रहती है क्योंकि इस पर्सन का नेचर है। बट पॉजिटिव भी काफी सारी क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर है जिसके चलते आप इसके साथ कनेक्टेड हो इमोशनली। ओके, हो सकता है आपके इस पर्सन के साथ जो बॉन्डिंग है वो काफी गहरी है। कुछ लोग हो सकता है आप अपने क्रश के लिए पूछ रहे हो, या किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, या कोई दोस्त हो सकता है जिसको आप प्यार करते थे, तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफी सारे लोग जो है वो आपकी रिलेशनशिप को लेके बात बनाते थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने तो कुछ नहीं बोलते होंगे बट पीठ पीछे आप दोनों के बातें बनाते होंगे, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेट मी सी कि ये पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे ब्रूम नंबर 11 कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ट्यूलिप फ्लावर्स, तो यहाँ पर जो आप लोगों की एनर्जी है इस पर्सन को लेके, वो ऐसी फील हो रही है कि एक अट्रैक्शन होना, आप इस पर्सन को लाइक करते हो, या आपके क्रश हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हो। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की प्रेजेंस होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों पर्सन लाइक करते थे, प्यार करते थे, बट कभी कन्फेस ना किया हो एक दूसरे को। ठीक है, कभी एक दूसरे को बताया ना हो, वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो काफी नोक झोंक वाला दिख रहा है। आप दोनों के बीच में काफी नोक झोंक होती रही थी, काफी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, इस पर्सन ने अपनी बातों से आपको हर्ट किया। विद दिस वीप एंड ब्रूम, इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफी ज्यादा नोक झोंक करते हो, आपके साथ लड़ाई झगड़े करते हो, एंड इस वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कभी कभी इनकी बातें काफी ज्यादा सिर दर्द के जैसा दिखती है। ओके, बट इस टाइम पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे एक बुके दिख रहा है ट्यूलिप्स का, और यहाँ पे स्टार है। तो समवेयर ट्यूलिप जो है वो दिखा रहा है टाइम पे आप लोग सेपरेटेड हो। ठीक है, आप दोनों पर्सन दूर हो, एक दूसरे से बात करना चाहते हो, एक दूसरे के प्रति प्यार आपके दिल में आ रहा है। और ऐसा होता है ना कि जब कोई पर्सन हमारे साथ होता है उसकी वैल्यू हम उस टाइम पे नहीं पहचानते, बट वो हमसे जब दूर हो जाता है या हम किसी वजह से किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं तो उस टाइम पे हमें उसकी याद आती है, उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो वो एनर्जी यहाँ पे है विद दिस कार्ड ट्यूलिप। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, ये जहां पर भी है। हो सकता है ये दूर है आपसे, एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऑल्सो यहाँ पे स्टार का कार्ड है, हीलिंग की बात करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके लिए मन में बना रखा है कि जब भी ये नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे या जब भी ये वापस आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे तो एक चेंज्ड पर्सनालिटी के साथ आएंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ही अभद्र तरीके से या बहुत ही ज्यादा इल मैनर्ड वे में आपके साथ वो व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी मोर, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है। यहाँ पे हीलिंग है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड प्लेफुलनेस। इन्होंने आपको पास्ट में जो भी बातें कही, आपको हर्ट किया, तो इनको इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है कि इनको अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की जरूरत है। हीलिंग का कार्ड समवेयर बता रहा है कि ऑल्दो आपने इस पर्सन को जताया नहीं कि आपको बुरा लगा या आपने इनको पलट के जवाब नहीं दिया, बट इस टाइम पे इनको रियलाइज हो रहा है कि
इन्होंने जो भी किया वो इमैच्योरिटी में किया और इनको अभी फिलहाल एक मैच्योर पर्सन बनने की जरूरत है, अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। विद दिस कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन जानते हैं कि ये काफी कभी कभी चीजों को काफी लाइटली ले लेते हैं, कभी कभी जहां पर इनको थोड़ा सीरियस होने की भी जरूरत होती है वहां पर भी ये समझ नहीं पाते हैं कि किस टाइम पे क्या बोलना है, तो उस चीज को लेके ये अभी फिलहाल सोच रहे हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की बहुत सारी बातें इनको याद आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बोझ नजर आ रहा है सिर के ऊपर में, जो कि बता रहे कि पास्ट की बातें तो ये पर्सन याद कर ही रहे हैं, बट बहुत ही एक दुखी मन से, जैसे इनसे कोई गलती हो गई है। ओके, वो चीजें यहाँ पे दिखती है। एंड करेंटली हो सकता है आप लोग फोन पे बात कर रहे हो बट लेस कांटेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, दूरी दिख रही है। ठीक है, दूरी, यहाँ पे इनर वॉइस है। एग्जॉशन, 9 ऑफ वैंड्स। आप हो सकता है अपने लाइफ में काफी बिजी हो गए हो, ये पर्सन अपने लाइफ में काफी बिजी हो गए हैं। ओके, अपनी जॉब, अपनी पर्सनल लाइफ। ओके, तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है, बट हो सकता है कि आपसे ये बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही पर्सन अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हो कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। अगर आपके मन से ये इच्छा उठती है कि आपको इनसे बात करनी है, मिलना है, और इनके मन में भी वही इच्छा उठती है, ओके, बट अपने सिचुएशन को ये पर्सन उस तरह से नहीं बना पा रहे हैं कि आपसे ये मिल पाए। लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है पोस्टपोनमेंट। तो कभी कभी इनको लगता है कि आपको तुरंत से कॉल करे, तुरंत से मिलने आए। बॉटम में है कंट्रोल का कार्ड एंड ट्रस्ट, बट ये उस चीज को पोस्टपोन करते हैं। इनको लगता है कि बाद में बात कर लेंगे। इसका कारण ये हो सकता है कि इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जब पास थे, फिर दूर चले गए, तो ये अपना इतना इमोशनल हो रहा है आपको लेके, इतना सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो वो चीजें हो सकती है जिसके चलते ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपको बता नहीं पाते हैं कि ये इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे को अप्रोच करना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, बट आप लोग अपने इमोशन को विड्रॉ कर लेते हो, अपने आप को वो एक्शन लेने से रोकते हो। ठीक है, तो वो एनर्जीज आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है करेंटली, दैट ये आपको कांटेक्ट करते करते रुक जाते हैं, सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, वो नजर आता है यहाँ पे। वी हैव द कार्ड ऑफ द मास्टर एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स। तो ये आपको मिस बहुत करते हैं। लवर्स का कार्ड है तो प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग है, और इनको विश्वास है। विद दिस कार्ड ऑफ द मास्टर मुझे पता चल रहा है जैसे ये इनको भरोसा है कि आप लोग मिलोगे। ठीक है, आप लोग पास आओगे, आप लोग कनेक्शन में आओगे, या फिर आप लोगों के बीच में फिर से वही टाइम आएगा जहां पर आप दोनों साथ में हो। दिस इज वॉट आई कैन सी हियर फॉर यू। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का इसलिए लड़ाई झगड़ा हो गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे दूरी दिख रही है। वो दूरी का कारण ये हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रांग फाइट हुई हो और एक पर्सन ने दूसरे पे काफी इल्जाम लगाया, ब्लेम किया कि आपने मुझे बैक स्टैब किया है, धोखा दिया है, और फिर आप लोगों ने दूरियां बना ली। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, और एक दूसरे को ऐसे प्रिटेंड करते हो कि पहचानते नहीं। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड फिर से है, नाइन ऑफ वैंड्स। आप दोनों पर्सन एक दूसरे को काफी मिस करते हो, बट ये फील करते हो आप भी, ये पर्सन भी, कि आप अपने लाइफ में काफी बिजी हो गए हो, ये अपने लाइफ में काफी बिजी हो गए हैं, एक दूसरे की परवाह नहीं है। ओके, या फिर हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसे जान पहचान वाले लोग थे और कभी मिले हो तो
पूछा हो कि आप क्या याद करते हैं या नहीं याद करते, तो उन्होंने हो सकता है ये कहा हो कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गए हो, आप अभी फिलहाल याद नहीं करते, या फिर आप इतने ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है वो चीज़ें करने का। तो उस वजह से भी इस टाइम पे ये पर्सन फील कर रहा है कि आप इनको भूल गए हो या वो बात नहीं रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पे मिस करने की एनर्जी है। लेट्स सी ये पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होगा या नहीं होगा, कोई नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ लेंगे या नहीं। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। अगर हमें नियर फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है, तो नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इनका मन है ना दो चीज़ों में ऑक्सीलेट करते रहता है, ठीक है। ये कभी सोचते हैं कि आपको कॉल करना है, आपको कांटेक्ट करे, कभी नहीं करे, कभी इनको लगता है कि क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, कहीं ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और आप याद नहीं कर रहे हो, तो वो उस तरह की बात हो सकती है जहाँ पर इनको लग रहा है कि सिर्फ यही पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आपसे कांटेक्ट करना सही होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज़ इस पर्सन के मन में फीलिंग्स इनकी रहती है, ये आपके बारे में ऐसा सोचते रहते हैं। सो नियर फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, बट सोच रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, वो चीज़ें दिखती है। वी हैव गुड लक, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है विद द कार्ड ऑफ गुड लक, काफ़ी गुड लक अट्रैक्ट कर रही है पर्सन, बट ये लैकिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, तो ये पर्सन हो सकता है आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बिकॉज येस वी आर रीडिंग देयर एनर्जीज फॉर यू। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको ऐसे फील करे कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है बट आप नहीं हो। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ओके। तो हो सकता है कि आपके मन में भी कोई बात है, छुपी इस पर्सन के मन में भी बात है, तो आप लोगों को एक दूसरे से सीक्रेट्स रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप और बॉन्डिंग को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, लेसन टू बी लर्न। तो आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा लेसन्स लर्न करने हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट का कार्ड है। लेट मी सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। You need to defend yourself. Money will be coming to you. Spiritual love, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बॉटम में है, डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है विद दिस कार्ड सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट, फिर आया है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन, किसी जगह पे आप इंजॉय करने गए हो, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड उस टाइम पे हो सकता है कि आपको ये कुछ कहे, या फिर हो सकता है किसी न किसी तरह से आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है उस सिचुएशन में, ओके। एंड यहाँ पर है स्पिरिचुअल लव। तो यस, आप लोगों के बीच का जो कनेक्शन है वो काफ़ी प्योर है, आप लोगों की ग्रोथ के लिए है। लेसन्स टू बी लर्न, ठीक है, तो आप लोगों को लेसन्स लर्न करने हैं। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ पे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस है वो है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन को, इस पर्सन के साथ जो भी आपके बॉन्डिंग है उसको डिवाइन पे सरेंडर करिए। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, इसको होने दीजिए। एंड आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी भी तरह की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गो विद द फ्लो, जैसे हो रहा है वो समय के साथ चलिए और डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जो भी होना होगा उसको आप एक्सेप्ट करिए। तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इस चीज़ को, इस कनेक्शन को आप डिवाइन के ऊपर में सरेंडर करें। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। आप किसी भी तरह से, अगर कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में है, कोई डर है, कुछ भी चीज़ें हैं आपके लिए, आपको कहा जा रहा है कि उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चीज़ें होंगी वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर होंगी, तो वहाँ पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको अच्छी लगी है रीडिंग, मुझे बताएं ज़रूर। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 2।
चलिए देखते हैं जिस पर्सन को सोच के आपने सेलेक्ट किया है इस ऑप्शन को, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसे हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई किसी टॉपिक को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टू ऑफ कप्स, Justice, Two of Pentacles, Five of Swords, बॉटम में द वेल का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का है। और जो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है स्ट्रॉन्ग, वो है जेमिनाई की, और यहाँ पे है लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर 19 एंड 11 नंबर वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है। और आपको जो है ना, वो होता है ना, कुछ हमारे लाइफ में कुछ एक दो स्पेशल पर्सन होते हैं जिनसे हम अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, या जब हम बहुत परेशान होते हैं तो उनसे बात करना अच्छा लगता है हमें, क्योंकि वो हर सिचुएशन में हमारे साथ होते हैं, चाहे हम गलत हो चाहे हम सही हो, वो हमारे साथ खड़े होते हैं हर एक सिचुएशन में। तो ये पर्सन समवेयर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हो सकता है दूसरों के सामने इगोस्टिक जैसे रहते हो, अपनी फीलिंग्स किसी के सामने बताते नहीं हो, या फिर इनको अच्छा नहीं लगता है कि सभी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करना, घुलना मिलना। ये जो इतनी जोर से आवाज आई है ना, वो इसलिए आई है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, एंड मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे रीडिंग करने में। एंड अभी मुझे नहीं लगता है ना कि मुझे किसी भी तरह से इस वीडियो में और भी कोई साउंड ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरली इतनी सुंदर सी आवाज आ रही है पानी गिरने की, बारिश की, एंड ये जो बिजली गिर रही है उसकी अलग से आवाज आ रही है। सो यस, काफी अच्छी प्यारी आवाज आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो पर्सन है वो बिल्कुल एक ऐसे पर्सन है जो किंग ऑफ सोर्ड्स के जैसा है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि ऐसे पर्सन जो बहुत कम लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स की ये काफी लॉयल पर्सन है, जस्टिस लविंग पर्सन है। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। इनको उनके साथ दोस्ती करना पसंद है जो सीधे साधे है, जो किसी के मन में कपट नहीं है, जो काफी ब्रेव है, जो सच बोलना जानते हैं। तो ये उसी तरह के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जिन पे ये ट्रस्ट कर सके और जो दिखावा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये पर्सन ऐसे है जो दूसरों के साथ मतलब जो दिखावा नहीं करते, वैसे लोगों को ये पसंद करते हैं। तो आपका नेचर भी ऐसा हो सकता है। दैट्स वाई ये एक स्पेशल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं जो सभी के साथ नहीं फील करते हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करना काफी पसंद करते हैं, आप पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओके, आपके ये पर्सन, यस, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन हो सकता है वो दोस्ती के साथ स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो आप लोग हो सकता है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, कुछ महीने पहले रिलेशनशिप में आए हो, या ऑनलाइन मिले हो आप लोग। ओके, बट यहाँ पे लव रिलेशनशिप या मैरिज मुझे दिख रही है, या हो सकता है आप लोग शादी करना चाहते हो इन द फ्यूचर, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। बट करेंटली ये पर्सन आप पे मुझे एंड ये जो पर्सन है ना, वो अपने लाइफ को कभी भी अपने लाइफ में किसी तरह से रास्ता भटकते हैं, या इनको कभी फील होता है कि किसी चीज़ को ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इनके हाथ से बाहर जा रही है, तो ये आपके साथ डिस्कस करना पसंद करते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आप हर एक सिचुएशन में इनके साथ जस्टिस करोगे, इनके साथ कभी गलत नहीं करोगे, ये आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे एक ट्रस्ट की फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है। 2 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको अपने जैसा समझते हैं, आप पे भरोसा कर सकते हैं, आप लॉयल हो, आप समझदार हो, आप वाइज हो, एंड जस्टिस लविंग हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है।
ठीक है, तो चलिए और देखते हैं ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या पता चल रहा है। यहाँ पे एज गैप हो सकती है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, द फूल है, तो आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकती है। यहाँ पे वेल है, क्लाउड्स है, 41 एज हो सकती है इस पर्सन की। ये कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। यहाँ पे द फॉक्स, इन दोनों कार्ड्स पे है मिररिंग नंबर 41 एंड आफ्टर दैट वी हैव 14। काफी ज्यादा एक दूसरे को आप लोग मिरर करते होंगे, ठीक है। आपकी जैसी नेचर है इस पर्सन की वैसी नेचर हो सकती है। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसे नेचर हो सकते हैं, एक टाइम पे एक जैसी सोच हो सकती है, वो चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्लाउड्स का कार्ड है, फिर आप लोगों के लिए वेल का कार्ड भी है, फिर फॉक्स का भी कार्ड है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो ऊपर से काफी अच्छे हैं, और हो सकता है कि वो सामने से अच्छे नहीं रहते, बट आपके अंदर वो गहराई देख पाते हैं। विद दिस कार्ड द वेल, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके अंदर एक गहराई देखते हैं कि आप काफी गहरे पर्सन हो, जो बात बोलते हो उसका मीनिंग होता है, ऊपर ऊपर से दिखावा आप नहीं करते हो। तो समवेयर इन्होंने पास्ट में काफी सारे ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो इनके लाइफ में काफी कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, या काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है उस पर्सन की पर्सनालिटी, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। तो ऐसे लोगों से इन्होंने डील किया है, बट आपके साथ ये क्लैरिटी महसूस करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है। एंड विद दिस कार्ड ऑफ द फॉक्स, इनको लगता है कि आप जो है ना वो काफी वाइज हो, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आपके साथ ये पर्सन रह के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, आपके साथ रह के इनको लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर ये कभी अपने लाइफ में किसी तरह से भटकते हैं या इनको किसी तरह की गाइडेंस एडवाइस की जरूरत होती है, तो आप बहुत ही वाइज हो, आप बहुत ही चालाक हो, आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ कैसे डील करना है, बुरे लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो ये सभी नॉलेज आपके अंदर है। तो ये पर्सन आपके साथ रह के काफी प्रोटेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके लाइफ में कभी ही किसी सिचुएशन में फंसे तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे, गाइड करोगे। आपके साथ ये रह के काफी कंफर्टेबल एंड एज आई सेड काफी सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। लेट मी सी मोर, आपके लिए कैसा फील करते हैं ये पर्सन। यहाँ पे है लेटिंग गो का कार्ड, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, सिजोफ्रेनिया। हो सकता है आपके जो पर्सन है जिनके बारे में पूछ रहे हो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, दिमाग उनकी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहती है। और सिजोफ्रेनिया का कार्ड मुझे ये भी बता रहा, हो सकता है इस पर्सन के अंदर कोई एंजाइटी, कोई फियर, कोई डिप्रेशन ऐसे इन्होंने फेस किया है अपने लाइफ में, वो भी चीजें हो सकती है। कंपैरिजन एंड वी हैव दिस कार्ड क्रिएटिविटी, एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड ट्रस्ट। एंड आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये पर्सन आप पे काफी ट्रस्ट करते हैं, ओके। जैसे अपने लाइफ में कभी ये फंसेंगे किसी चीज में तो आप इनको हेल्प करोगे, इतना ट्रस्ट है इस पर्सन को आपके ऊपर में। ऑल्सो हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में काफी ज्यादा किसी के साथ डील किया था, रिलेशनशिप में या मैरिज में थे। तो यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड और कंपैरिजन बता रहा है कि जिस भी पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट के पर्सन को इन्होंने रिलीज किया है, अपने लाइफ से लेट गो किया है, उनके साथ आपको कंपेयर करते हैं और ऐसा पाते हैं कि आप एक एम्प्रेस की जैसा हो, आप काफी केयरिंग हो, लविंग हो, इस पर्सन के लिए लकी हो, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे दिखती है। और आपका जो प्यार है इस पर्सन के प्रति वो एक सेल्फलेस लव है। आप किसी से भी प्यार करते हो, रिश्ता बनाते हो तो वो सेल्फलेस होता है, वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जेमिनाई है और यहाँ पे कुछ लोग टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज उनको मदरली लगती है। ऑल्सो क्रिएटिविटी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, विजडम है कि आप किसी भी रास्ते को निकाल लेते हो, उतने समझदार आप हो। लेट्स सी आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ क्या है, या फ्यूचर में आप लोगों की रिलेशनशिप में, आपकी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। आपका फ्यूचर क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ, वो देखते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर से यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। हो सकता है किसी वजह से आप लोग कनेक्शन में तो हो, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है तो बॉन्डिंग है, प्यार है, बट हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। मे बी आप लोग शादी अगर करना चाहते हो तो शादी नहीं हो पा रही है, या आप लोग
मिलना चाहते हो तो मिल नहीं पाते हो, किसी वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते आप लोगों के बीच में आपकी कनेक्शन, आप लोगों एक दूसरे के प्रति प्यार होते हुए भी कुछ एक ऐसी फैक्टर हो सकती है, मे बी फैमिली की वजह से हो या कुछ ऐसी हो सकती है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग ढूंढते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के अपने कनेक्शन को अच्छा बना सके। लेट मी सी मोर। आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या आप देख पा रहे हो? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड। एक बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या थर्ड फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अब ये फैक्टर ऐसे समझ सकते हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई एक्स हो या कोई पार्टनर हो या डिवोर्स सेपरेशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए और कोई फैक्टर हो सकती है, सोसाइटी एक फैक्टर हो सकती है, जिसके चलते हो सकता है कि आप काफी इनसिक्योर रहते हो उस कनेक्शन को लेके कि कनेक्शन हमारा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। वी हैव दीज 2 क्वींस हियर। आपके कार्ड, आपकी रिलेशन, आपकी रीडिंग में आए हैं 2 क्वींस, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनको या तो पास्ट में मैरिड थे, 2 लोगों की यहाँ पे मुझे 2 लोगों की प्रेजेंस दिख रही है, इस वजह से वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाती है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस फैक्टर पे काम करेंगे, वो सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम, उस एफर्ट में इनको सक्सेस मिल पा रही है कि नहीं वो हम किसी और रीडिंग में देखेंगे, बट फिलहाल मुझे जो दिख रहा है कि ये पर्सन उस फैक्टर पे काम कर रहे हैं जिसके चलते आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। एज आई सेड, 2 लोगों की प्रेजेंस होना, 2 पार्टनर्स की प्रेजेंस होना, वो सभी चीजें हो सकती है। तो आपके पर्सन फ्यूचर में उन सभी चीजों पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। लेट मी सी और क्या पता चलता है आपके कनेक्शन के बारे में। दे टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ओके। टाइम टू एक्ट, शॉर्ट जर्नी। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पे किसी तरह का लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका या इस पर्सन का कोई लॉस हुआ है, ठीक है, या इन फ्यूचर हो सकता है किसी तरह से कोई पैसे का लॉस देखना या मटेरियल वेल्थ का लॉस देखना। तो ऐसे सिचुएशन आप लोगों के लिए आ सकते हैं। तो क्योंकि आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इन फ्यूचर या ये पर्सन किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं या किसी से कोई डीलिंग हो रही है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपने लाइफ को बैलेंस में रखें आप। कोई शॉर्ट जर्नी हो सकती है, इस पर्सन के साथ कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो। एक्साइटमेंट का कार्ड है तो यस, हो सकता है कि आप लोग कोई ट्रिप पे जाने वाले हो उस पर्सन के साथ। वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो आप लोग अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, आप दोनों पर्सन मिलकर कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसको उसमें वहां पे सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों के लिए। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी पर्सन पे अगर आप ट्रस्ट करते हो और लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यहाँ पे है ग्रेट गुड फॉर्चून। आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई लॉस देखा है किसी फ्रेंड की वजह से रिसेंटली आपने, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बिकॉज वो जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड लेट मी टेक वन मोर कार्ड, यहाँ से हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स। यू आर गुड इनफ, अगर आप इनसिक्योर हो किसी भी तरह से, हो सकता है कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन है उसके चलते इनसिक्योर हो आप, तो आपको कहा जा रहा है दैट यू आर गुड इनफ। अपने आप में भरोसा रखें एंड आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी से अपने आप को कम समझने की आपको जरूरत नहीं है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।